हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसको आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमने लाइफ स्पान के बारे में पहले से स्टडी कर लिया था। इसमें डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसके लाइफ स्पान को हमने एक्सप्लेन किया है। हम समझ रहे होंगे कि आपने इसको तैयार कर लिया होगा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था, उसको भी आपने रिवाइज कर लिया होगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप देखें क्या एक्सप्लेन किया गया था बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू in the process reproduction it is of two types। तो आपने देखा था कि अगर हम किसी जीव का वेदर या उसका हैबिटेट को हम मान कर क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, तो उसके आधार पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पर दो प्रकार का देखने को मिलता है। या हम कह सकते हैं कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन आपको तीन मेथड का देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन एनिमल्स में आपको ये केवल दो मेथड से देखने को मिलेगा। पहला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इन दिस मैथड ए सिंगल इंडिविजुअल का मतलब होता है बच्चों पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट और आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट्स। आपने बच्चों यहाँ पर देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और वो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करता है बच्चों वो क्या करेगा, अपनी जैसी एकदम एग्जैक्ट कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये कॉपी जो प्रोड्यूस होती हैं वो नॉट ओनली आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल ही नहीं होती हैं बल्कि ये क्या होती हैं, एकदम कार्बन कॉपीज़ होती हैं। किसकी, पेरेंट्स की। ठीक, यहाँ पर आगे बच्चों एक्सप्लेन किया गया है आपको टर्म, कौन सा टर्म, क्लोन के बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जो टर्म है क्लोन वो किसके लिए दिया गया है बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनके लिए शब्द दिया गया है। कौन सा बताएं बच्चों। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या, क्लोन। क्लोन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें मतलब एक ऐसा वो है शब्द है जिसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं कि मार्फोलॉजिकली मतलब शारीरिक रूप से आप देखेंगे, और जेनेटिकली मतलब जीन रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन किस में सिमिलरिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे वो पेरेंट्स से सिमिलरिटी मैच करेंगे, एकदम वैसे कार्बन कापी होते हैं पेरेंट्स के, इसी को क्लोन यूज किया जाता है टर्म। फिर यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन है एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन होता है बच्चों, सिंगल सेल संरचना वाले ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। इसके अतिरिक्त आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म या साधारण ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पर भी ये मेथड देखने को आपको मिल सकता है। इट इज ए कॉमन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है किसमें, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन होता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये क्या होता है, एक प्रकार का स्वयं में होने वाला डिवीजन होता है, इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उसमें देखने को मिलता कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के खुद डिवाइड जब होगा तो एक से एक कॉपी भी बना सकता है या दो कॉपी बना सकता है, एक से दो कॉपी बनाएगा, तीन चार भी कॉपी हो सकती हैं। तो इसी मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके ढेर सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर बच्चों क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज पेरेंट। तो आपको देखने के यहाँ पर मिला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल इसमें एक ऑर्गेनिज्म ही यूज होता है, कैसे, पेरेंट के समान। वही क्या करेगा, डिवाइड होकर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। दूसरा, द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोसेस गैमीट बाय मियोसिस। इसमें इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करता है, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। अगले पॉइंट में बताया गया है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मियोसिस तो द पॉलीप्लॉइडी रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इसमें बच्चों मियोसिस प्रोसेस अब्सेंट होता है, तो अब्सेंस होने के कारण जो इसमें पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है वो कभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में चेंज नहीं होती, वैसे ही बनी रहती। इसलिए ये एकदम पेरेंट के समान ऑफस्प्रिंग होती है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। सिंस देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इज आल्सो एब्सेंट। जब बच्चों गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब गैमीट फ्यूज होते हैं उनके फ्यूजन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट बनता है, जो कि एक 2n स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। अगले पॉइंट में देखेंगे बच्चों, न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज इट्स पेरेंट। जो बच्चों नई संतानें बनती हैं वो एकदम एग्जैक्टली कॉपीज होती हैं, किसकी, पेरेंट्स की। ठीक है बच्चों, या हम इन्हें कह सकते हैं कार्बन कॉपी होती, उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। सो इट कैन सिंपली वी कॉल्ड एज क्लोन। इसी कारण बच्चों हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एकदम पेरेंट्स के समान होती, इसमें कोई चेंजेज ना होने के कारण ये जेनेटिक रूप से और मॉर्फोलॉजिकली एकदम पेरेंट के समान होती। इन्हीं को हम क्या बच्चों कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेंगे बच्चों यहाँ क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है आपको, ठीक, न्यूली फॉर्म, हाँ ये हो चुका बच्चों। एग्जाम्पल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली, किस में पाया जाएगा बच्चों, लोअर एंड प्रिमिटिव एनिमल्स में पाया जाएगा। लोअर एनिमल्स हो जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम में, और प्रिमिटिव एनिमल्स भी यहीं इसी में देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोअन्स है, स्पंज हैं, और क्या बच्चों देखने को मिलता है, सलेंट्रेट एनिमल्स देखने को मिलता है। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड है। तो बच्चों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शिक्षा के प्रसार के लिए आप लोग दृढ़ निश्चय होकर के पढ़ा जरूर करें, तभी आपके देश का, आपके समाज का और सबका सुधार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।